महल मना रे, लाख बना ले। महल मना रे, लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या। इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना। चित बना दे, ईद करा दे, यार मिला साया। रांझण मेरा, माही मेरा, ढोल मिला साया। उसकी खामोशी के पीछे मुझे एक तूफान पलता दिखाई दे रहा है। मुझे इस जहन्नुम से निकलना है। तो बस आर होगा क्या पता। रहीम गुल, ये सिवाय उस औरत की और किसी का काम नहीं, जिसकी सारी जिंदगी तुम वकालत करते रहे और उसकी हिमायत करते रहे और मेरे कहर से जिसको बचाते रहे, ये उसने आज सांप बनकर मुझे डसा है। वही औरत है ये। हो सकता है मालिकन ये किसी और का काम हो। नहीं, किसी और का काम नहीं हो सकता, किसी की जुर्रत नहीं हो सकती मेरी हवेली में दाखिल होकर और महानूर को उठाकर ले जाए। ये उसी पागल औरत का काम है, उसी पागल औरत का। तो मालिकन हमें फौरन पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए, ऐसा ना हो वो छोटी मालिकन को लेकर कहीं दूर निकल जाए। नहीं नहीं रहीम गुल, हम पुलिस को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। अगर सारे इलाके में यह खबर फैल गई तो खानों को इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। लेकिन मालिकन पुलिस की मदद के नहीं बगैर। नहीं, मैंने कहा तुमसे पुलिस की मदद भी हम लेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी तुम उस औरत के ठिकाने का पता करो और अपने आदमियों को लेकर उसके साथियों को पकड़ो। महानूर उसी के कब्जे में है। मालिकन अगर ये काम रपत बीबी ने नहीं किया होगा तो वो एक हंगामा खड़ा कर देंगी, और जिस बात को आप राज में रखना चाह रही हैं वो राज सारे इलाके की जबान पर होगा। तो फिर तुम ऐसा करो कि उसके घर पर अपने आदमी बिठाओ और निगरानी करो। वो मालिकन मैंने पहले से आदमी भेज दिए हैं, हर घंटे के बाद मुझे रिपोर्ट कर रहे हैं। और बस स्टैंड पर भी भेजो अपने आदमी, और वहां पर जाकर देखो किसी आदमी के ऊपर शक है, उसको उठाकर लेकर आओ, और पुलिस की फिक्र मत करो, उसको हम भुगत लेंगे। जी बेहतर मालिकन। और ये मुनज़्ज़ा महानूर के आने तक की हवेली से बाहर नहीं जानी चाहिए। इसे गेस्ट रूम में बंद कर दो, ना कोई इससे मिले और ना ये बाहर जा सके। जी बेहतर मालिकन। रहीम गुल, उसे ढूंढना पड़ेगा। वो अगर नहीं मिली तो खानों की पगड़ी उछल जाएगी, सारे इलाके में हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। ढूंढो उसको, ढूंढो उसको, ढूंढो। कहाँ जा सकती महानूर? तू एक दफा मुझे मिल जाए। तुम्हारा बेटा किधर है दिल खान? तुम लोग क्या किया मेरे बेटे ने? जाओ पूरा घर की तलाशी लो। चलो मुझे बचाओ! बचाओ! ज्यादा शोर नहीं करो, खोपड़ी में गोली मार दूंगा। उधर ही खड़ा रहो वरना खोपड़ी में गोली मार देगा। कौन हो तुम लोग? क्या हो रहा है? घर हटाओ। कुल बाबा, ये क्या बदमाशी हो रही है इस घर में? दिल तो जानता है इस आदमी को। तुम लोगों ने पूरे घर का तलाशी लिया? पूरा घर तलाश कर लिया कुछ बाबा, कोई भी नहीं है यहाँ पे। छोटी मालिकन किधर है? छोटी मालकन मतलब महानूर, तुम होश में तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मेरे बच्चे को ज्यादा होशियारी मत दिखाओ वरना सबकी लाशें बचा दूंगा इधर। तुम्हें ये बदमाशी बहुत महंगी पड़ेगी कुलबा। और मुझे क्या पता कि महानूर किधर है? कब गायब हुई वो? कल रात में हम लोगों को सुबह पता चला
तुम्हारे अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। छोड़ो मेरे बच्चे को, वाह! हाथ नहीं लगाना। देखो, मानूर का इल्जाम मुझ पे मत लगाओ। तुम लोगों की पता नहीं किस किस से दुश्मनी है। हो सकता है कि उसकी मां ने उसे अगवा करवाया। मेरा बच्चा तो घर में ही था और अभी भी तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। हम तुम्हारी मालकिन की तरह दूसरों की बहू बेटियों को अगवा नहीं करते। अगर तुम्हारे घर से लड़की भागी है तो जाओ जाके अपनी मालकिन से पूछो। मेरे बच्चे पे इल्जाम मत लगाओ। और देखो गुल बाबा, खैरियत इसी में कि तुम लोग फौरन यहां से निकल जाओ, वरना एक आवाज में पूरा गांव इकट्ठा कर लूंगा और तुम लोगों को वापसी जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। देखो आदिल खान, हम लोग छोटी मालखन को हर जगह तलाश कर रहे हैं। हमने उसकी माँ के घर पर भी निगरानी रखा हुआ है, और अगर मुझे पता चला ना कि इसमें तुम्हारा हाथ है तो तुम्हारा ये घर मलबे का ढेर बना दूंगा, समझा? चलो। जिंद बना दे, दीद करा दे, चुप हो जाए, चुप हो जाए। ठीक हूं। साया रांझण मेरा, माही मेरा, ढोल मिला साया। जिंद बना दे, दीद करा दे, यार मिला साया। रांझण मेरा, माही मेरा, ढोल मिला साया। मानूर, खाना खा लो। तुमने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया। शुक्रिया भाभी, लेकिन मुझे भूख नहीं है। भूख लगेगी तो खा लूंगी। अच्छा, तसल्ली रखें भाभी, अदील आता होगा। फोन आया था उसे मुझे। कब तक आएंगे? ज्यादा देर नहीं, उसका आइडिया ठीक था। आपके गुल बाबा उसके घर गए थे। क्या? अदिल ठीक तो है ना? कह रहा था काफी मुंह मारी हुई है। मतलब ये कि आपके गुल बाबा ने फुल बदमाशी की है। 2-4 आदमी लेके उसके घर के अंदर घुस गए थे। वो तो अच्छी बात है, उसने आपको हमारे पास छोड़ दिया। लगता है कि जब तक अदील नहीं आएगा ना, ये खाना नहीं खाएगी। तेरी तरह नहीं है कि मैं रात को लेट आऊं और तू पहले से खाना खा के सो जाए। हाँ हाँ, जैसे तुम मुझे रोज मुर्ग कोरमा खिलाते हो, पिलाव लाके खिलाते हो मुझे। खुदा का खौफ करो, मैं तो खाना अक्सर रात का होटल से लाता हूं। तुम कब बनाती हो? तो कौन सा एहसान करते हो मुझ पे? बीवी हूं तुम्हारी, खानसामा नहीं हूं। आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? छोटे लोग हैं ना, छोटी छोटी बातों पे लड़के खुश हो जाते हैं। आप बड़े लोग अक्सर चुप ही रहते हैं। कभी कभी चुप रहने के अलावा कोई और ऑप्शन होता नहीं है। ये तो आपने ठीक कहा। चलो कुछ खा लो। भूख लगेगी तो खा लूंगी। सरकार, मुझे चौकीदार ने हवेली के दरवाजे से अंदर नहीं जाने दिया। तो ये कौन सी अनोखी बात है? बीजान की हवेली में तुम्हारे साथ अक्सर ऐसा होता रहता। सरकार, हवेली का माहौल बड़ा ही गड़बड़ था। चौकीदार से लेकर रहीम गुल तक सब टेंशन में थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था ये वो शादी वाला घर ना हो, खुदा ना ख्वास्ता को फौत की हो गई हो। क्या हो गया तुझे इमदाद? बीजान ने ऐसे ही हवेली के खादमों को जरा रगड़ा दिया होगा। अगर ऐसी बात होती तो बीजान सबसे पहले मुझे फोन करती। सरकार, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी आप मालकिन से हालात पूछ लें, क्योंकि मुझे कुछ बेहतर नहीं लगा वहां पे। तुमने रहीम गुल से कुछ पूछा?
सरकार, उसके पास टाइम ही कब था बात करने का? इधर भाग उधर भाग, फिर 4-5 आदमियों के साथ हवेली से ऐसे निकला है जैसे किसी पर हमला करने जा रहा हूं। अच्छा, असला था उसके हाथ? जी सरकार, मुसल्ला थे सब। यार, जमीनों का कोई झगड़ा हुआ होगा, वहां क्या होगा? क्या हो गया है तुझे? सरकार, अब ये तो अल्लाह जाने, लेकिन मुझे हालात ठीक नहीं लगे। ओ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई खबर मिले तो मुझे बताना। चलो चलो। बेहतर सरकार, बेहतर। हेलो, वलीद खान बात कर रहा हूँ रैंको। जी जी वलीद खान जी। बीजान से बात करा। वलीद खान जी, मालिकन तो आराम कर रही हैं। बीजान से कहो कि वलीद खान का फोन आया, जरूरी बात करनी है उनसे। वो जी, उन्होंने कहा था कि कोई भी फोन आए तो मना कर देना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, उनको बताना कि वलीद खान का फोन आया था। ठीक है जी। गुल, सब खैरियत है ना? जी जी वलीद खान जी, सब खैरियत है। तबीयत पूछने के लिए कल आऊंगा। क्या हुआ? सब ठीक तो है? कुछ नहीं, बस मैंने फोन किया था, बीजान को बात नहीं हुई। इमदाद आया था, कह रहा था कि उसको लग रहा है कि बीजान की हवेली में कुछ गड़बड़। चल, अब एक नया मसला शुरू। कसम से जिस दिन ये शादी हो गई उस दिन मैं दरगाह जाके सौदेगे चढ़ाऊं। बहरहाल फिर भी कल चलते हैं बीजान की खैरियत पता करने। थोड़ा ब्रेक पे पांव रखो, पहले मसला पता तो चले कि हुआ क्या है। ऐसे आज आपने इतना इंतजार करवाया, मैं डर गई थी। दिलावर भाई बता रहे थे कि कुल बाबा घर आए थे। हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना, उसको जैसे ही तुम्हारा पता चलेगा वो सबसे पहले मेरे घर आएगा, और यही हुआ। कोई गलत बात तो नहीं की उन्होंने? इरादा तो उसका ये था, 4-5 गुंडे भी लेकर आया था, लेकिन मैंने हैंडल कर लिया। तुम फिक्र मत करो। रेहाना बेगम, जो असल बात है वो बताओ, मुझे बच्चों की तरह मत बहलाओ। मैंने तो असल बात बता दी है, पता नहीं अब तुम मुझसे और क्या सुनना चाहते हो। तुम्हारा मतलब है कि हवेली के 4-5 गुंडे किसी की तलाश में गलती से हमारे घर में घुस गए। जी बाबा, जब भाई ने उन्हें समझाया कि उन लोगों को गलत फहमी हुई है तो वो लोग वापस चले गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि मोहल्ले के दर्जनों घरों को छोड़कर हमारे घर पे हल्ला बोल दे? अदील ने यकीनन कोई गड़बड़ की है, और वो पहले भी अगवा होके जख्मी हालत में घर आ चुका है, और इस वाकये का ताल्लुक उससे जरूर है। बस अब तुम कड़ी से कड़ी मिलाते जाओ, उसके किसी बचपन के झगड़े का ताल्लुक भी निकाल लो इस वाकये से। रेहाना बेगम, मुझे मजाक पसंद नहीं है। अदील ने कोई बड़ी गड़बड़ की है जिसके नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि पहले की तरह इस बार भी
इस वाक़े के बारे में मुझे मोहल्ले वालों ने बताया है। तो क्या मैं दरवाजे पर ही रोना पिटना शुरू कर देती? तुम तो आए, चाय पी के फौरन ही वापस चले गए। तो मैंने सोचा कि तुम जब रात को आओगे तो तसल्ली से मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगी। पर ये मोहल्ले वाले हैं ना, इनके तो पेट में दर्द होता है, पहले ही तुम्हारे कान भर दिए। अदील कहाँ है? वो अदील तो घर में ही था, सारा दिन घर में था। आज तो वो नौकरी पे भी नहीं गया, तुम्हारे आने से थोड़ी सी देर पहले निकला है। मेरे ख्याल में दिलावर की तरफ गया होगा। रेहाना बेगम, तुम चाहे मुझसे जितनी भी गलत बयानी कर लो, तुम्हारे बेटे की हरकतें किसी बड़े तूफान की खबर दे रही हैं। अम्मा, बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इससे पहले कि कोई गड़बड़ हो जाए, हमें बाबा को सब कुछ बता देना चाहिए। हाँ हाँ, अब्बा को सब बता दो, ताकि जो तूफान कल आना है ना, वो आज ही आ जाए। चुप है बस। रहीम गुल, क्या खबर लाए? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला मालकिन। खानदान की इज्जत की वजह से खुलकर बात भी नहीं कर सकते। महानूर की माँ की क्या खबर है? सुल्तान और उसके आदमी उसके घर की निगरानी कर रहे हैं। अंदर का तो नहीं मालूम, लेकिन जब वो घर से बाहर निकलती है तो उसके साथ एक पुलिस वाला होता है, या फिर वो पुराना डीएसपी आरिफ। कल से अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे ये शक हो कि उन्होंने छोटी मालकिन को घर में रखा हुआ है या कहीं बाहर। गार्ड्स ने कुछ नहीं उगला। वो तो मालकिन एक ही बात कहते हैं बस, कि हवेली के साथ एक गाड़ी खराब हो गई थी। गार्ड ने उसको चेक किया, थोड़ी देर के बाद वो गाड़ी वहां से चली गई। गार्ड ने बताया कि उसमें सिर्फ ड्राइवर था। और उन हरामखोरों ने गाड़ी का नंबर नोट नहीं किया। इसी बात की तो वो लोग सजा भुगत रहे हैं मालकिन। 2 दिन से मैंने खाना पीना नहीं दिया उनको। खाना पीना नहीं दिया? उनको तो मौत की सजा होनी चाहिए। तो तलाफी नहीं हो सकती जो कुछ नुकसान उन्होंने करवाया है। कुछ काम पुलिस के करने के होते हैं मालकिन। हम लोग रिपोर्ट लिखाने में जितनी देर करेंगे, छोटी मालकिन का मिलना उतना मुश्किल हो जाएगा। पुलिस दूसरे शहरों से राब्ता करके मालूमात हासिल कर सकती है, जो हम नहीं कर सकते। पुलिस से हम मदद लेंगे, जरूर लेंगे, लेकिन तुम जिस तरह चाह रहे हो उस तरह नहीं। रहीम को आ रहा है कल आईजी पुलिस इस्लामाबाद से वापस आ रहा है, उसको एतमाद में लेंगे। लेकिन अब भी मुझे यकीन है कि ये काम सिर्फ महानूर की मां का है, और किसी में जुर्रत नहीं हो सकती कि वो मुझे चैलेंज कर सके। मालिकिन, रफत बेगम अगर ऐसा करती तो वो अदालतों के धक्के ना खाती। छोटी मालकिन को किसी और ने बहकाया। किसने बरगलाया है? तुम्हें पता होना चाहिए था रहीम गुल, अगर ऐसा है तो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं महानूर पर पूरी नजर रखे हुए हूं। ऐसा हो सकता है मालकिन, जमाना बदल गया है, और जिस तरह छोटी मालकिन हवेली से गई है, उस जुनून को इश्क के। खबरदार रहीम गुल, खबरदार। जो इश्क का लफ्ज है ना, मेरे सामने कभी मत बोलना। नफरत है मुझको इस लफ्ज से। इसी लफ्ज ने मेरा बेटा मुझसे छीना है, और अब वो औरत मुझसे मेरी रियासत का वारिस छीनना चाहती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, हरगिज़ भी नहीं। क्या समझती है? मैं उसको नेस्त नाबूद कर दूंगी। ये जमीन जो है ना, मैं उसके लिए तंग कर दूंगी।
समझे? सुल्तान से कहो कि घर में घुस कर तलाशी ले। लेकिन मालकिन, उसके घर पे पुलिस का पहरा है। तो क्या तुम्हें नहीं पता रहीम गुल, पुलिस वालों को किस तरह हटाया जाता है? हाँ, जाओ। ठीक है मालकिन, मैं समझ गया। तुम यहाँ क्यों आए हो? तो मुझे पहचान लिया है तुमने, लेकिन परेशान मत हो, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। हमारा को बंदा खो गया है, उसे यहां ढूंढने आए हैं। तो यहाँ किसको ढूंढने आए हो? यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं रहता है। दुआ करो कि तुम अकेली हो। मालकिन का हुक्म है कि तुम्हें कुछ नहीं कहना, लेकिन अगर यहां से कोई निकल आया ना, तो मैं मालकिन का हुक्म भी भूल जाऊंगा। तुम्हारी मालकिन इंसान है, कोई खुदा नहीं है जो जिंदगी और मौत का फैसला करें। बात तो तुमने ठीक की है, लेकिन अगर कोई इस घर से निकल आया ना, तो मैं तुम्हें आपको यकीन है कि वो सुल्तान ही था? मैं उसकी शक्ल कैसे भूल सकती हूँ? एक हफ्ते में उसकी कैद में रही। आपके अंदाजे से वो लोग किसको तलाश कर रहे थे? मुझे नहीं पता, मैंने उससे पूछा तो उसने जवाब नहीं दिया। मेरे ख्याल से ये सिर्फ तंग करने का और दबाव डालने का एक हरबा है। आज कोर्ट में इनका केस भी पेश होना। अरे हाँ, ये सारे चक्कर में मैं ये बात तो भूल ही गई। आपकी बात हुई है वकील साहब से? जी हाँ, और मैंने उन्हें आज के वाक़े के बारे में बता दिया था। वो कह रहे थे कि कोर्ट में पेश हो जाऊंगा मैं। एक्सक्यूज मी। अरे वकील साहब का फोन। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज। भाभी बहुत बहुत मुबारक। कोर्ट ने आपके हक में फैसला दे दिया है, आप अपनी बेटी से मिल सकती हैं। अगले हफ्ते किसी वक्त आप उससे मुलाकात कर सकती हैं और कोई आपको रोक नहीं सकता। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, ऐसा लगता है जैसे कोई मुआवजा ही हो गया। बहुत बहुत मुबारक हो मैडम। मैंने आपसे कहा था ना कि अगर इंसाफ मिलेगा तो सिर्फ अदालत से मिलेगा। या अल्लाह तेरा शुक्र। आ जाओ, यहीं बैठे इंतजार कर लेते हैं, बीजान आने वाली होंगी। सलाम वलीद खान जी। वालेकुम अस्सलाम। आप बैठे वलीद, में मानूर से मिलकर आते। मैं
माफी चाहता हूँ बेगम साहिबा, आप तशरीफ रखिए। इस वक्त आप छुट्टी मालकन से नहीं मिल सकती। तुम्हारा दिमाग ठीक है रहीम गुल? क्या मतलब है कि कोई नहीं मिल सकता? ये क्या बेहूदगी है रहीम गुल? जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? वलीद खान जी, मेरी क्या मजाल है मैं आपको मना करूं, लेकिन ये मालकन का हुक्म है। छोटी मालकन से किसी को भी मिलने के लिए मना किया है मालिकन ने। हम किसी नहीं है, वो मेरी होने वाली बहू है, मैं उसकी सास हूं। मैं उससे जब दिल चाहे मिल सकती हूँ। बेगम साहिबा, आप थोड़ा इंतजार कर लें, मालिकन अभी आती होंगी। तुम इस तरह से हमें बेइज्जत नहीं कर सकते हो, ये कोई तरीका नहीं है, समझ आया? फरजाना, कोई बात नहीं, बीजान आ रही है, मालूम पड़ जाएगा कि मसला क्या है। हम यहां बैठ के इंतजार कर लेते हैं। बैठो बैठो। सलाम बीजान। अस्सलाम वालेकुम बीजान। तुम लोगों को आने से पहले बताना चाहिए था। बीजान, फोन किया था, पता लगा आपकी तबीयत नासाज है। बीजान, महानूर की तबीयत तो ठीक है ना? आपने तो हमारी उससे मुलाकात पर भी पाबंदी लगवा दी है। आपके इस खादिम खास ने हमें उसके पास भी नहीं जाने दिया। क्या ये रिश्तेदारों की खुली बेइज्जती नहीं है? तुम्हें जितनी इज्जत मिल गई है ना, उस पर सब्र शुक्र करो। वरना गैर खानदान की लड़की को हम किसी भी सूरत में कबूल नहीं करते। बीजान, आप तो नाराज हो गई। दरअसल फरजाना ये कहना चाह रही है कि होने वाली सांस है वो मानूर की। अब 27 तारीख में दिन ही कितने बाकी रह गए बीजान? नहीं, 27 तारीख को निकाह नहीं हो सकेगा। क्या मतलब है आपका बीजान? 27 तारीख को निकाह नहीं होगा? क्यों बीजान? मैं तो सारी तैयारी कर चुका हूं, पूरी बरादरी को बता चुका हूं। मुझे अफसोस है वलीद खान, लेकिन फिलहाल निकाह मुमकिन नहीं है। आज अदालत ने महानूर की मां को महानूर से मुलाकात का हुक्म दिया है। इसीलिए बीजान मैं आपसे कह रहा था कि अदालत की तारीख से पहले निकाह पढ़वा लेते हैं। 2 बोल पढ़ने में टाइम ही कितना लगता है बीजान? लेकिन अब क्या होगा बीजान? मैं तो कहता हूं बीजान, आप 4 बंदों को बुलाएं और निकाह पढ़वाएं। फिर भले 100 मुलाकातें करती फिरे उसकी मां। नहीं वलीद खान, ये मुमकिन नहीं है। मैं कानूनी मामलात से निमट कर ही महानूर का निकाह कर सकूंगी। मगर बीजान, महानूर है कहाँ? कम से कम। वलीद खान, फरजाना, मैं इस वक्त बहुत ज़हनी परेशानी में हूं। ये सब बातें फिर होती रहेंगी। महानूर कहीं भागे नहीं जा रही। इजाजत दीजिए बीजान। सलाम। भाई, हाँ, क्या हुआ? इस तरह क्यों देख रही हो?
देख रही हूँ कि तुमने झूठ बोलना कितने एतमाद और सफाई से सीख लिया। मैं समझा नहीं, मैंने कौन सा झूठ बोल दिया? सच कह रहे हो तो नजरें क्यों चुरा रहे हो? कल जब हवेली के गुंडे आए थे तो तुमने उनसे झूठ बोला, कहा कि मैं रात को घर पर था, जबकि तुम तो सुबह आए थे। तुमने मुझसे, अम्मा से, सबसे झूठ बोला, बाबा से भी झूठ बोला तुमने। कब तक झूठ के सहारे जीते रहोगे तुम? पापा आप बिला वजह। मैं बिला वजह कुछ नहीं कह रही। कहाँ है वो लड़की? कौन सी लड़की? मानूर, जिसको ढूंढते हुए हवेली से कुछ लोग हमारे घर में घुस आए थे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत चालाक हो, होशियार, पूरी दुनिया को बेवकूफ बना लोगे? नहीं है तुम। बाबा को तुम्हारे किसी बात पर यकीन नहीं। उन्हें तो ये लगता है कि पता नहीं तुम किन चक्रों में हो, और तुम हो कि तुम्हें किसी की परवाह ही नहीं है। जो दिल में आता है किए चले जाते हो। अब मुझे बताओ, वो लड़की कहाँ पर है? दिलावर के घर पे। शर्म आनी चाहिए तुझे। तूने जो कदम उठाया है ना, उससे सिर्फ तेरी जिंदगी को खतरा नहीं है, हम सबकी जिंदगियां दांव पर लग गई हैं। तुझे अच्छी तरह पता था कि तू उसको इज्जत से हासिल नहीं कर सकता, इसलिए तू उसको वरगला के यहाँ ले आया। ऐसा कुछ नहीं है अम्मी, वो एक मजलूम लड़की है जिसको 18 साल पहले उसकी माँ से छीन लिया गया था, और अब जायदाद बचाने के लिए उसकी शादी उसके अयाश कजन से कराई जा रही है, और उसने मना किया तो उस पर कोड़े बरसाए गए। अम्मी, उसकी शादी जबरदस्ती कराई जा रही है और वो अपनी मर्जी से मेरे साथ आई। मैं उससे मोहब्बत करता हूं, लेकिन इस मोहब्बत में हवस शामिल नहीं है। अच्छा, तो फिर तूने उसको दिलावर के घर पे क्यों रखा हुआ है? यहाँ क्यों नहीं लेकर आया? अगर मैं उसे यहाँ पे लाता तो गुल बाबा के आदमी सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि हम सबको उठा के ले जाते। इसलिए मैंने सोचा कि मामला ठंडा होने पे अब्बा से बात करके उसे यहाँ पे ले आऊं, लेकिन आप लोग हमेशा मुझे ही गलत समझते। माँ, मुझे भी इस घर की इज्जत का उतना ही ख्याल है जितना आप लोगों को। बिल्कुल पागल हो गया ये लड़का, इश्क सर चढ़ के बोल रहा है। ये इंसल्ट है मेरी। मैंने अपने सारे दोस्तों को निकाह का बता दिया था, तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मुझे तो पहले ही बीजान पर शक था कि वो लड़की इतनी आसानी से दे कैसे रही है, वो भी वो लड़की जिसके नाम पर पूरी जायदाद हो। मैं खुद बात करता हूं जाके दादी से। माना कि वो बड़ी हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जो दिल में आएगा वो करेंगी। हमारी भी कोई इज्जत है। ज्यादा गर्मी मत दिखाओ। अभी तो बीजान ने सिर्फ निकाह से मना किया है, लेकिन तुम दोनों की हरकतें देखकर वो दिन दूर नहीं है जिस दिन ये बात बीजान हमेशा के लिए खत्म कर देगी। अगर दादी ने ऐसा सोचा भी ना, तो अभी बाबा वो मुझे नहीं जानती। मैं भूल जाऊंगा कि वो मेरी दादी है। क्या कर लेगा तुम? तेरी हैसियत ही क्या है? वो बीजान है, इतनी बड़ी जागीर उसके एक हुक्म से चलती है, और तू बेवकूफ। ऐसे मौकों पर जोश से नहीं, होश से काम लेना पड़ता है। तुम्हारे बाबा जान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आबिद। ये वक्त बीजान के साथ मुंहमारी करने का बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि वो भी जिद पर अड़ जाए। पता नहीं मुझे क्यों लगता है ये सब उस लड़की, क्या नाम है उसका, मुनज्जा, उसका किया था। उस दिन उस लड़की के तेवर मुझे कुछ ठीक नहीं लगते थे।
सोचने वाली बात तो ये है कि अगर बीजान से उसने कुछ कहा भी है तो बीजान ने तो हमसे किसी बात का कोई जिक्र नहीं किया। बीजान को जो कुछ करना होता है उसके बारे में वो किसी को कुछ बताती नहीं है। वो औरत अच्छी तरह जानती है कि किस वक्त क्या करना है। मुनस्सा को चुप करवाने का पूरा प्लान था मेरे पास, लेकिन पता नहीं कहां से उसको खबर हो गई। तुमने ही कोई बकवास की होगी अपने सेक्रेटरी के साथ। लड़की सामने हो तो तेरी अकल कहां काम करती है? मैंने उसके सामने कोई बात नहीं की बाबा। अच्छा बस बस, जो होना था हो गया। लेकिन ये बात तय है कि बीजान की हवेली में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो आप अपने आदमी उससे पता क्यों नहीं करवाते? उनको वहां इसलिए तो नहीं भेजा है कि वो मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहे। और सब के सब बता रहे हैं कि गड़बड़ है, लेकिन असल बात क्या है अभी तक किसी को मालूम नहीं है। लेकिन एक बात है, 3-4 दिन हो गए हैं किसी ने मानूर को हवेली के अंदर देखा नहीं है। जरूर उस मुनज्जा ने इसके खिलाफ उसको भड़काया होगा, तभी मानूर ने निकाह से इनकार कर दिया होगा। हो सकता है ऐसा ही हुआ हो। शायद इसीलिए बीजान मानूर को किसी से मिलने नहीं दे रही। तो आप अपने बंदे भिजवाएं, पता करवाएं कि मानूर जिंदा है या दादी ने मरवा दिया उसे। सुना है जवानी में बड़े शिकार किया करते थे आप। छोटा, बड़ा। क्यों आए हो यहाँ अफसर? यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि मुझे आपको गिरफ्तार करना होगा। मैं किसी से नहीं डरती। अदील भाई से कहो कि इसको लेकर जाए। जिंद बना दे, दीद करा दे, यार मिला साया। महल मना रे, लाख बना ले। महल मना रे, लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या। इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना। जिंद बना दे, दीद करा दे, यार मिला साया।